अगर आप इन 3 जगहों पर रहते हैं चुप, तो जीवन बदल जाएगा। तो कौन से हैं वो 3 कारण? लेकिन उन्हें जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने कामों को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए। पहला, बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। दूसरा, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सकती है, तो आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। तीसरा, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको या एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहे तो किसी को भला बुरा ना कहे। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यही सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच ना रखें और जब भी आप क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोले।